राजकुमार आनंद। मैं दिल्ली सरकार में मंत्री हूं। मेरे पास 7 पोर्टफोलियो है, लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूं। इसलिए आप लोगों को मैं अपना दुख साझा करने आया हूं। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। बाबा साहेब का फोटो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर सरकारी दफ्तर पर लगाते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे आप पार्टी की, जिसकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, पहाड़ की तरह उनके सर पर पड़ रही हैं। जी हाँ, दिल्ली का शराब घोटाला, जिसमें सबसे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया, जो कि जेल की सलाखों के पीछे गए। उसके बाद संजय सिंह, और फिर उसके बाद पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि कोई सिटिंग मुख्यमंत्री जेल की सलाखों के पीछे गया। जी हाँ, भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद ये सब नेता जेल की सलाखों के पीछे गए। हाल ही में जो संजय सिंह है वो जमानत पर रिहा हो गए। और आज की जो खबर है वो बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि आज सुबह जब भारतीय जनता पार्टी आईटीओ पर जो है प्रदर्शन कर रही थी, मांग कर रही थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में जाने के बाद पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मांग कर रही थी भारतीय जनता पार्टी आज अपने प्रदर्शन में। लेकिन इससे पहले कि अरविंद केजरीवाल का कोई बयान आता, उनका कोई इस्तीफा आता, दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने अपना इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, राजकुमार आनंद, जो कि पटेल नगर विधानसभा के विधायक थे, दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री थे और आप पार्टी को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी बता रहे थे, सबसे बड़ी ईमानदार पार्टी बता रहे थे आप पार्टी को। अचानक से क्या हुआ जो आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात का खुलासा किया कि आप पार्टी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है, इसमें उनका दम घुट रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया है। ना कि सिर्फ अपने मंत्री पद से, बल्कि पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत ही गहरी बात है कि इसके पीछे क्या है, क्योंकि हाल ही में जब उनके ऊपर ईडी का छापा पड़ा था तो एक लंबी पूछताछ उनके साथ हुई थी। क्या उस पूछताछ को लेकर के उनके मन में कुछ घबराहट थी, क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि 12 अप्रैल को भी उनके पास ईडी का सम्मन था, नोटिस था, उनकी पेशी होनी थी, उनके घर पे छापा होना था। क्या उस बात को लेकर के डर गए हैं? ये सब एक बहुत बड़े सवाल खड़ा करते हैं और इन सवालों का जवाब जनता के पास है, क्योंकि जनता सब जानती है। आप इस पर अपने सुझाव और विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल मैं आपको जो राजकुमार आनंद ने अपने इस्तीफा देने के साथ ही जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो अपनी बात को साझा किया है सबके साथ, वो बात आप तक सीधा पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बने रहिए और ये रिपोर्ट, जो खास रिपोर्ट है, वो देखिए। सर, आज आपने इस्तीफा दिया है, क्या कारण? देखिए, कारण ये है कि मैं राजनीति में मंत्री बना, जो भी बना, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से बना और पे बैक टू सोसाइटी करने के लिए बना। दलितों की जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो जो पार्टी अगर उससे पीछे हटती है तो मुझे फिर वहाँ रहने का कोई औचित्य समझ नहीं आता, इसलिए क्या किसी पार्टी में आप जाएंगे? नहीं। मैं राजकुमार आनंद, मैं दिल्ली सरकार में मंत्री हूं। मेरे पास 7 पोर्टफोलियो है, लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूं। इसलिए आप लोगों को मैं अपना दुख साझा करने आया हूं। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की कोई नैतिक ताकत बच गई है।
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पे बैक टू सोसाइटी का जीवन मंत्र दिया था। उसी की वजह से मैं एक व्यापारी होते हुए भी एनजीओज में आया, एमएलए बना, जनप्रतिनिधि बना, मंत्री बना कि लोगों की सेवा हो। लोग और मैं यहाँ आया था कि पे बैक टू सोसाइटी को सच्चे अर्थों में साकार कर सकूं। इसी उद्देश्य से मैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा हुआ, जो बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने की बात करते हैं। बाबा साहेब का फोटो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर सरकारी दफ्तर पर लगाते हैं, लेकिन जब बाबा साहेब के बातों की बात आती है, देखिए रिजर्वेशन तो संवैधानिक मजबूरी है, लेकिन जब बात रिप्रेजेंटेशन की आती है, जब हम ऐसी जगहों पर अपने आदमी भेजने की बात करते हैं, दलित समाज अपने आदमियों को ऐसी जगह भेजने की बात करता है, जैसे हमारे यहाँ 13 राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनमें से एक भी दलित या पिछड़ा या महिला कोई भी नहीं है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद, इन बातों को देखने के बाद, सुनने के बाद आपका क्या कहना है? अपने सुझाव और विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। हमें आपके सुझावों का, विचारों का बहुत बेसब्री के साथ इंतजार रहता है, क्योंकि आपके सुझाव और विचार हमारे को एक नई ऊर्जा देते हैं, नई प्रेरणा देते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से अनुमति चाहूंगा, जल्द मिलूंगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।